ईरान ने अभी कुछ ही देर पहले इसराइल पे 400 हमले किए और ये सारे रॉकेट हमले थे जिसके अंदर इन्होंने बदला लिया। जो हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया को मारा गया था उसका इन्होंने बदला लिया। अच्छा, अगर हम इसको देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी ख़बर है क्योंकि ईरान ने जो अटैक किया है इससे पहले ये वार्निंग दी गई थी। आज ही चंद घंटे पहले वार्निंग दी गई थी अमेरिका की तरफ से कि इसराइल पे इस तरीके से हमले हो सकते हैं और ईरान तैयारी कर रहा है। और उसी के कुछ घंटे बाद ये हमले हो भी गए। इसको ये मैंने बीबीसी खोला हुआ है, सीएनएन पे देखें, गार्जियन पे देखें, अल जज़ीरा पे देखें, तो हर जगह पे ये न्यूज़ स्प्रेड है। ये कुछ वीडियोस हैं जो कि सर्कुलेट हो रही हैं अटैक्स के बारे में। ये देखें कि किस तरीके से तेल अवीव पे मुकम्मल तौर पे 400 हमले करके पूरे तेल अवीव के अंदर सायरन बज गए। ये कंप्लीट वीडियो नज़र आ रही है जिसके अंदर पूरे तेल अवीव के अंदर सायरन बज गए और सायरन बजने के साथ ही तेल अवीव के अंदर जो लोग थे वो एक तो सड़कों पे आ गए और इसकी वजह से बहुत से उनको वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी फेस हुई। और ये सब जो है ईरान ने जो हमले किए, ईरान ने क्लेम किया है कि हमने जितने भी हमले किए उसमें से 80% जो है वो निशाने पे लगे। ये लाइव फुटेजेस जो उसकी बनाई गई थी ये दिखाई जा रही हैं कि किस तरह जो सारे रॉकेट से मिसाइल से उन्होंने हिट किया है। और इसमें यकीनन कुछ कैजुअल्टीज़ भी हुई होंगी इसराइल ने, लेकिन कुछ कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट नहीं की अभी तक। अगर कोई दूसरी वीडियो हम देखें जैसे कि सीएनएन पे, तो सीएनएन के डिफरेंट एंगल से वीडियोस हैं। ये जैसे पूरी वीडियो नज़र आ रही है जिसमें तमाम रॉकेट जो हैं वो किस तरीके से अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं। ये नज़र आ रहे हैं किस तरीके से अपने टारगेट की तरफ जा रहे हैं और किस तरीके से इसका पूरा ईरान ने हमला किया है। खैर, ईरानी मीडिया ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और ये अभी इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है और तमाम न्यूज़ चैनल इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका ने ये भी कहा है कि अगर तो इसराइल को किसी मदद की ज़रूरत होती है इस हमले के ख़िलाफ़ तो अमेरिका को मदद करने के लिए तैयार है। अगर हम इस पे देखें, गार्जियन पे देखें, तो इन्होंने इनकी अपनी वीडियो है उस पर भी मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं जिसमें तेल अवीव जो कि कैपिटल है इसराइल का, उस पर ये हमले किए हैं और 400 हमले किए हैं और 80% जो है वो इसराइल क्लेम करता है। यहाँ तक कि इंडियन मीडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है कि वो निशाने पे लगे हैं, यानी कि वो हिट हुए हैं तेल अवीव पे। तो और ये लाइव फुटेजेस हैं तेल अवीव से जो कुछ लोगों ने भी बनाई हुई है या कुछ मीडिया हाउसेस ने भी बनाई। ये तो लोगों की बनाई फुटेजेस हैं जिसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसराइल के कैपिटल तेल अवीव पे इस तरीके से हमले हुए हैं। ये जो हमला हुआ है इसमें रेस्टोरेंट के पूरी खिड़कियाँ और रेस्टोरेंट पूरा किस तरीके से तबाह हो गया काफ़ी हद तक। तो ये सब चीज़ें ये मुख्तलिफ़ न्यूज़ चैनल्स पे चल रही हैं और आप देख भी सकते हैं। तो ये जो ख़बरें हैं इस वक्त ये गार्जियन के एक कंप्लीट था, अल जज़ीरा ने भी कोट किया और ये अल जज़ीरा की तरफ से बताया गया। अच्छा, यूएस ने जो बोला है कि हम सपोर्ट करेंगे, तो ईरानी बैक्ड जो इराक़ के अंदर जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के हैं और मुख्तलिफ़ नामों से हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर तो यूएस इनको सपोर्ट करता है स्ट्रेट अवे या डायरेक्टली, तो फिर हम यकीनन यूएस की जो बेसिस इराक़ के अंदर मौजूद हैं और इस ख़ित्ते में मौजूद हैं हम उस पे हमला करेंगे। तो यकीनन ये जंग फिर बढ़ जाएगी और ये जंग बढ़ती हुई नज़र भी आ रही है हमें। और ये मुकम्मल अगर हम देखें तो 1 साल के करीब इस जंग को हो गया, क्योंकि ये जो फाइटिंग्स है ये तकरीबन गज़ा के अंदर लास्ट अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी और जब से ही हमें ये नज़र आ रही सूरत हाल फ़लस्तीन और इसराइल की। और इसराइल जो है अपनी जारी से बाज नहीं आ रहा। हालांकि अभी रिसेंट जो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का सेशन हुआ था उसमें काफ़ी सारे लीडर्स हमने देखे उन्होंने बाइकआउट किया नेतन्याहू की स्पीच का। नेतन्याहू जब स्पीच देने आया तो उन्होंने बाइकआउट किया और उठ के चले गए वहाँ से। तो बहुत से डिप्लोमेट्स उठ के चले गए। तो ये एक तरीके का प्रोटेस्ट था। और इसमें अगर हम देखें तो मुस्लिम कंट्रीज़ से ज़्यादा नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं ये बहुत आगे हैं। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि आज पाकिस्तान आए हैं उन्होंने भी बात को कोट किया कि नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोटेस्ट करने में और इन चीज़ों में वो बहुत आगे हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम्स इतना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम्स इतना एक्शन नहीं ले रहे इस चीज़ पे। ये एक और वीडियो जो दिखाई गई, आप यकीनन इन चीज़ों को देख सकते हैं। और अभी ये जंग के सूरत हाल पे बैठती है, अल्लाह करे इसमें जल्द सीज़ फायर हो जाए ताकि ज़्यादा जो फ़लस्तीन है उनको नुकसान ना हो, क्योंकि यकीनन अब इसराइल जो है इसका रिस्पॉन्स भी देगा। यहाँ तक कि हिज़्बुल्लाह ने तो ये कहा है, हिज़्बुल्लाह ने, हमास ने, कि हमने तो अपना बदला ले लिया। ईरान ने भी कहा कि हमने अपना बदला ले लिया जो हमारे लोगों को मारा गया, ख़ास तौर पे इस्माइल हानिया और फिर हसन नसरुल्लाह। तो खैर देखते हैं किस तरफ जंग जाती है और किस रुख पे जाती है।